साथियों, आज इंडिया जीके के टॉप 50 क्वेश्चन आंसर इस क्लास में देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस आपको करवाएंगे जनरल नॉलेज के, ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। बेस्ट इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, तो आपको आज का ये क्लास कंप्लीट देख लेना है, जिसमें टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, चाहे वो एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, सीपीओ, रेलवे, एलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो, लाइक झारखंड पुलिस, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, राजस्थान पुलिस, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत का वो कौन सा राज्य है जहां सबसे अधिक संपत्ति है? तो देखिए यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। एक चीज़ आपको बता दें, ये क्लास आपको एक टेस्ट की तरह लगाना है पूरे क्विज को, और अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना। आज के लिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो देखिए भारत का कितना प्रतिशत आबादी है जो कृषि उद्योग पर निर्भर है? तो याद रखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 58.9%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत में उच्चतम मानव विकास सूचकांक किस राज्य में है? तो देखिए भारत में सबसे उच्चतम मानव विकास सूचकांक जो है वो किस राज्य में है? तो याद रखिएगा केरल में। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, केरल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखिए भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो तो साथियों मिश्रित है, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। याद रखना कौन से देश की मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो अपने देश भारत की। अगला है, जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो भाई देखिए, जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो आर्थिक विकास जो होता है ना, वो क्या होता है? तो मंद हो जाती है, बिल्कुल मंद हो जाती है, यानी कम हो जाती है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, मंद हो जाती है। आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन हैं? तो याद रखिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, आर्थिक कल्याण का आधार, यानी इनमें से सभी, यानी ये सभी जो हैं आर्थिक विकास का जो है विभिन्न आधार हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा। तो पहला मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो याद रखिए महबूब उल हक ने। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो साथियों याद रखिए प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो भाई कृषि क्षेत्र को। ठीक है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर एक, कृषि क्षेत्र जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। इनमें से कौन भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? सिंपल क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी आरबीआई, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय अगर आपसे पूछे तो वो मुंबई में है, याद रखिएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भाई साथियों देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा भारत के प्रधानमंत्री, यानी वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी जो है ना साथियों, वो राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है। अगला है, किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया? यानी इनमें से कौन सा एक आधुनिक यंत्र है जिसके आने के बाद सूचना, शिक्षा, ज्ञान ये सभी जो है और अधिक आसान हो गया? तो याद रखिएगा कंप्यूटर। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो साथियों व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 1969 में। राइट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 1969। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को
निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है वो कौन सी है? याद रखिएगा विश्व बैंक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो साथियों याद रखिएगा भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। राइट है ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च 1950। अगला है बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा बिहार का वो कौन सा जिला है? तो भाई पटना। बिहार की राजधानी जो पटना है उस जिले का सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है, यानी पटना का हर एक इंसान बिहार के सभी राज्यों से सबसे अधिक पैसे कमाता है। अगला क्वेश्चन है लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यानी सबसे अधिक लीची का उत्पादन पूरे विश्व में कहाँ पर होता है? तो करेक्ट आएगा भारत में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा भारत। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है? देखिए भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सबसे अधिक प्रमाणित संस्था जो है वो कौन सी है? तो साथियों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। याद रखिएगा CSO। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है किसको? तो देखिए भारत में जो वित्तीय वर्ष है वो शुरू होता है 1 अप्रैल से, जो कि चलता है 31 मार्च तक। याद रखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र किसकी रचना थी? तो साथियों अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो करेक्ट आएगा चाणक्य ने। ऑप्शन नंबर सी चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त तीनों एक ही इंसान का नाम है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो देखिए हमारे देश भारत में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो याद रहेगा पत्र मुद्रा को, पत्र मुद्रा करेंसी। अगला है किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? इनमें से कौन सा धातु है जिसका मुद्रा के रूप में सबसे अधिक प्रयोग हुआ है? तो करेक्ट आएगा चांदी और सोना का। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा चांदी और सोना। बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? तो साथियों देखिए बांग्लादेश जो है उस देश की जो करेंसी है मुद्रा उसका क्या नाम है? तो करेक्ट आएगा टका। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा टका। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान है? तो भाई देखिएगा यह कथन कहा था केन्स ने। ऑप्शन नंबर सी केन्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो भाई इनमें से किसको प्लास्टिक मुद्रा हम कहते हैं? तो ATM को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा ATM। नेक्स्ट है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए 1975 में, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहकारी नियोजन समिति का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? साथियों याद रखिए सहकारी नियोजन समिति का जो गठन है वो RG सरैया के नेतृत्व में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए RG सरैया। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? साथियों ध्यान से देखिएगा भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा मुंबई। भारत में सहकारिता आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो देखिएगा भारत में सहकारिता आंदोलन ये 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1904 ईस्वी। इनमें से कौन एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो साथियों एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है मुंबई का शेयर बाजार। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? तो भाई नरेगा पहले इसको कहा जाता था, अभी इसको मनरेगा बोलते हैं, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अभी बोलते हैं। तो ये महात्मा गांधी के नाम पर है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो देखिएगा एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का जो निर्माण है वो साथियों किसके द्वारा होता है? तो भाई याद रखिए एक अर्थव्यवस्था की आधार संरचना का निर्माण ये किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों के द्वारा, यानी कृषि द्वारा, उद्योगों द्वारा और सेवाओं के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका साथियों, याद रखना है सभी को। क्या हो जाएगा? तो भाई ऑप्शन नंबर डी, तीनों द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो देखिए भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी।
आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो भारत में आर्थिक सुधार संबंधी नवीन आर्थिक नीति कार्यक्रम ये कब प्रारंभ हुआ? तो जुलाई 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्ले ग्रुप के थम्स अप नामक ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो पार्ले ग्रुप का जो थम्स अप नामक ब्रांड है, ठीक है, इसको किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा कोको कोला ने। ऑप्शन नंबर डी कोको कोला या कोका कोला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से कौन एक भारत का बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो ऑप्शन नंबर बी में आपको डाबर दिख रहा है, तो डाबर करेक्ट होगा। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो देखिए उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत ये साथियों इंग्लैंड में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, इंग्लैंड। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। प्रत्येक वर्ष उपभोक्ता जागरूकता या फिर उपभोक्ता अधिकार दिवस ये कब मनाया जाता है? तो याद रखिए यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो वह 15 मार्च को। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था कि उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में, याद रखना, ठीक है। और उपभोक्ता अधिकार जागरूकता दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों याद रखना है 15 मार्च को। बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया? तो देखिए बिहार में सेवा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपको याद रखना है 2011 में। ऑप्शन नंबर ए 2011। अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ध्यान से देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का जो मुख्यालय है वो तो साथियों जिनेवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, जिनेवा। निम्न में से कौन भोज्य पदार्थों की शुद्धता की गारंटी देता है? तो खाने वाला जो पदार्थ होता है उसकी शुद्धता की गारंटी कौन देता है? तो याद रखिएगा सभी साथी, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों एग मार्क। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा, एग मार्क। भारत में कौन से 2 राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? यानी भारत का कौन सा वो 2 राज्य हैं जहां पर सबसे अधिक खनिज तेल का उत्पादन होता है? तो एक आपका असम और एक गुजरात, याद रखना ऑप्शन नंबर डी। भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ONGC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो भाई ONGC का मुख्यालय तो देहरादून में स्थित है, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है, भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए भारत में बड़ी इलायची का अधिकतम उत्पादन जो है वो सिक्किम में होता है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा राज्य काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए सबसे अधिक काली मिर्च का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? याद रखिएगा केरल में। ऑप्शन नंबर सी केरल। भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज कौन सा है? तो साथियों भारत में सबसे अधिक उपयुक्त अनाज है चावल, करेक्ट है ऑप्शन नंबर डी चावल। कौन सा राज्य काजू का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो देखिए काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में ज़्यादा चाय के बागान हैं? तो देखिए साथियों निम्नलिखित राज्यों में से वो कौन सा राज्य है जहाँ पर चाय का बागान सबसे अधिक है? तो असम करेक्ट आएगा, ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है ना ये साथियों हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, हैदराबाद। भारत में अधिकतर बेरोजगारी किस प्रकार की है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा भारत में जो अधिकतर बेरोजगारी है वह साथियों संरचनात्मक बेरोजगारी, करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी संरचनात्मक बेरोजगारी। चलिए आगे देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री की देन है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा महबूब उल हक की। आज की इस क्लास में 50 MCQ थे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब ये क्वेश्चंस कैसे थे, कैसा आपको ये क्लास लगा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और साथियों अगर क्लास आपको पसंद आया है तो अपने 5 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। आप में से अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।